खड़ा है चुनाव में तो बेटे को जिताने के लिए घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, मुंह पे हाथ रख रख करके रो रहे हैं। एक आंसू गिर रहा है, एक आंसू नहीं गिर रहा है। ये जनता को लुभाने के लिए आप कर रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अयोध्या के गांव में 22 साल की दलित युवती का निर्वस्त्र शव मिलने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए रो पड़े, तो दूसरी तरफ महिला आयोग की सदस्य और भाजपा नेता प्रियंका मौर्य ने इस मुद्दे पर सपा सांसद के आंसुओं को घड़ियाली आंसू बता दिया। बेटा जब खड़ा है चुनाव में तो बेटे को जिताने के लिए घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, मुंह पे हाथ रख रख करके रो रहे हैं। एक आंसू गिर रहा है, एक आंसू नहीं गिर रहा है। ये जनता को लुभाने के लिए आप कर रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल अयोध्या के एक गांव में 22 वर्षीय दलित युवती की निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। युवती शुक्रवार शाम से लापता थी और शनिवार सुबह उसका शव गांव के बाहर नाले के पास मिला। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। वहीं परिजनों ने पुलिस को पहले ही युवती की गुमशुदगी की खबर दे दी थी। आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुबह जब परिजनों को खेत में खून से सने कपड़े मिले तो उनका शक पुख्ता हो गया। उसके बाद गांव के बाहर नाले के पास युवती का शव मिला, जिसके बाद परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन इस मुद्दे पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुख जताते हुए फूट फूट कर रो दिए। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। अब जहां अवधेश प्रसाद के रोने की तस्वीरें जैसे ही सामने आई तो अयोध्या पहुंची महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सपा सांसद के आंसुओं को घड़ियाली आंसू बता दिया। प्रियंका मौर्य ने जहां परिवार से मुलाकात की तो उन्हें न्याय दिलाने की बात कही, साथ ही साथ इस घटना को हैवानियत तक बता डाला। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, परिवार व्यथित है, मुझे बहुत तकलीफ हुई मिल करके। और मैं आज आई ही इनके बीच में इसलिए थी ताकि मैं उनका सुख दुख बांट सकूं, जो दुख की घड़ी उनके ऊपर इस समय बीत रही है। और जिस तरीके से वो व्यथित हैं, रो रहे थे, मैंने उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इतनी जघन्य तरीके से अपराध किया है लोगों ने, तो इसको लेकर के कितना आप ये इसको मानती हैं, इतना ये गलत मानती हैं? देखिए, ये हैवानियत है और बच्ची को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये सुनिश्चित करूंगी, क्योंकि ये जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उनको ये समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बच्ची के साथ गलत हुआ है, न्याय मिलेगा परिवार को। अयोध्या के सांसद है अवधेश प्रसाद है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मामले को लेकर के एक पीसी की, और पीसी करने के बाद वो रोने लगे। और रोने के बाद उन्होंने कहा कि अगर बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दूंगा। देखिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो आज भी सांसद हैं, वो उस समय भी सांसद थे जिस समय मोहित खान का केस हुआ था। उस समय वो उसके साथ खड़े थे, तब वो गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तब तो वो कह रहे थे कि साजिश हो रही है। आज जब मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान बेटा जब खड़ा है चुनाव में तो बेटे को जिताने के लिए घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, मुंह पे हाथ रख रख करके रो रहे हैं। एक आंसू गिर रहा है, एक आंसू नहीं गिर रहा है। ये जनता को लुभाने के लिए आप कर रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि बच्ची जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार पीड़ित है और उस पे आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन लोगों का दिल नहीं दहलता, इन लोगों को तकलीफ नहीं होती किसी की तकलीफ से, खाली इनको राजनीति करनी है। जनता देख रही है, बेटा को जिताने के लिए कर रहे हैं ना, जनता जवाब देगी। ये खुश करने के लिए कर रहे हैं अपने आकाओं को, तो जनता इनको जवाब देगी। फिलहाल इस मुद्दे पर अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।